मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हारिस कैलीग्राफी एंड आर्ट चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स को पता होगा कि पिछली वीडियो हमारी लेसन नंबर 5 पर थी और आज हमारी लेसन नंबर 5 के पार्ट 2 पर होगी, जिसमें हमारे कुछ हरूफ रह गए थे जीम के साथ मिलाने, और आज हम उन हरूफ को कवर करेंगे, आपको डिटेल के साथ सिखाएंगे। जैसे कि हमने पिछले लेसन में भी आपको जीम की शक्ल बनानी सिखाई थी। एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं कि जीम की शक्ल जो होती है गिनती वाले 7 की तरह होती है, इस तरह, और हे भी बना सकते हैं और जीम भी बना सकते हैं। अगर कोई पिछले लेसन देखना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगी। अब जीम को काफ के साथ मिलाएंगे। पहले हम इस तरह से लाइन से थोड़ा सा ऊपर जीम लिखेंगे और उसके साथ काफ को इस तरह से मिलाकर लिखेंगे, और काफ को हमने पिछले लेसन में बड़े अच्छी तरीके से आपको सिखाया है। अब जीम को कश वाली काफ के साथ मिलाकर लिखेंगे। पहले हम उसी तरह से जीम डालेंगे, इस तरह से लाइन के साथ जुड़ा हुआ हो जीम। आपने बिल्कुल स्लो स्पीड में प्रैक्टिस करनी है और इसके साथ कश वाली काफ मिलाकर लिखेंगे, और ये ऊपर डंडी काफ वाली, और आपने ये काफ की डायरेक्शन भी देख लेनी है किस तरह से मैंने डाली है। एक बार फिर देख लें। पहले इस तरह से जीम और डायरेक्ट इस तरह से काफ साथ लिख देंगे, इस तरह से। एक और बात बता दूं कि आप जीम की जगह है भी लिख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह जीम को हरूफ के साथ मिलाकर लिखा जाता है को भी उसी तरह लिखा जाता है। अब जीम को मीम के साथ मिलाकर लिखते हैं, गौर कीजिएगा। इस तरह से पहले जीम डालेंगे और इसके साथ जोड़कर मीम को इस तरह से डालेंगे, ठीक है। पहले जीम को दोनों लाइनों के बिल्कुल दरमियान में डालेंगे और उसके साथ इस तरह से मीम को मिलाकर लिख देंगे। अब जीम को नून के साथ मिलाकर लिखते हैं, गौर कीजिएगा। पहले हम थोड़ा सा लाइन से ऊपर जीम लिखेंगे और उसके साथ मिलाकर नून लिख देंगे, जो कि प्रीवियस लेसन में डिटेल के साथ आपको सिखाया है। और नून को नून गुना भी बना सकते हैं और नून भी बना सकते हैं, यह तो आपको पता होगा। एक बार फिर देखिएगा, जीम को हम इस तरह से पहले डालेंगे सिंपल और उसके साथ मिलाकर नून डाल देंगे। अब जीम को वाव के साथ मिलाकर लिखेंगे। पहले हम इसी तरह से जीम लिखेंगे इस तरह से, और इसके नीचे वाव इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं कि जीम को इस तरह लिख देते हैं, ये गलत है। जीम को हमेशा इस तरह से लिखना है, जीम और वाव को। अब जीम को हे के साथ लिखते हैं। जीम इसी तरह से लिखेंगे और हे इस तरह से मिलाकर लिखेंगे, जिस तरह अलीमद आ की शक्ल होती है, इस तरह से। अब जीम और लाम अलीफ को मिलाकर लिखेंगे। पहले हम जीम को लाइन के साथ टच करते हुए लिखेंगे और इस तरह से लाम थोड़ा सा लाइन से नीचे लेकर जाएंगे और साथ अलीफ, इस तरह से। अब जीम को छोटी ये के साथ मिलाकर लिखेंगे। पहले हम इस तरह से जीम डालेंगे और छोटी ये को इसके साथ मिलाकर लिखेंगे। एक बार फिर बता दूं कि अगर किसी को हरूफ नहीं आते या बुनियादी चीज़ें नहीं आती तो वो काइंडली चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर लेसन लाजमी देखें, क्योंकि उनमें बेसिक्स हैं, तभी आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी। और अगर हम जीम को बड़ी ये के साथ मिलाकर लिखेंगे तो हम बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। और ये जो एंडिंग पॉइंट है बड़ी ये का लाइन से थोड़ा उठा होगा। फिर देख लें कि जीम को बड़ी ये के साथ किस तरह ज्वाइन करेंगे। ये जो बड़ी ये है लाइन के साथ टच होगी और थोड़ा सा एंडिंग पॉइंट लाइन से उठा होगा। और ये भी देख लें कि छोटी ये लाइन से थोड़ी नीचे है और बड़ी ये लाइन के साथ टच है। एक और बात बता दूं कि ये सिंपल हैंडराइटिंग के लेसन पूरे होने के बाद इसी कोर्स के अंदर इस तरह कट मार्कर का यूज़ करना भी आपको सिखाया जाएगा। बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी और वीडियो के साथ जुड़ा रहना होगा, कोर्स को ज्वाइन करना होगा। इसी कोर्स के अंदर आपको कट मार्कर का यूज़ करना, हेडिंग देना और पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से भी आपको इसी चैनल पर वीडियोस मिलेंगी।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ऐसी राइटिंग वो भी सीख सकें और बोर्ड एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले सकें। मिलते हैं एक न्यू लेसन में। अल्लाह हाफ़िज़।